मुबारक हो, सगाई हो गई है आपकी। हाथ छोड़ो हमारा। कैसे क्रैक हुआ था मलिश्का? मैं भाग्यलक्ष्मी से पहले मैंने ऑलरेडी एक शो साइन कर दिया था। कितने हेट कमेंट्स जो आते हैं सोशल मीडिया पे, हाउ डू यू हैंडल इट? उस कैरेक्टर से नफरत नफरत करना चाहिए, इंसान से नहीं करना चाहिए। कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगे जो मैं सच रज्जुल से बताऊं, मिले हो? मैं सिर्फ अच्छा खाऊं, that's it। क्या क्या खाती है मायरा मिश्रा? बस खाने का नाम मत लो, अभी जस्ट ऑर्डर करो। बकेट लिस्ट है लाइफ में कोई कि कहाँ कहाँ घूमना है? I want to go to Paris, I want to go to New York, I want to go to Amsterdam, I want to go to LA, I want to go to Switzerland. How has life changed after you got engaged? When you found your partner, so I don't see any purpose to go out. ऐसे दो लोग कौन होंगे जिनके साथ तू रोड ट्रिप पे जाने जाएगी फ्रॉम भाग्यलक्ष्मी? तेरे और रोहित के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गांधी और स्वागत है आपका सेट पे चर्चा में। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है। अभी तक हमने इंटरव्यू किया है, चर्चा की है सिर्फ हीरोज के साथ या हीरोइंस के साथ, और आज के गेस्ट प्ले करते हैं नेगेटिव रोल। बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि कैसे वो क्रिटिसिज्म हैंडल करते हैं, क्या क्या मेंटल प्रेशर उनको झेलना पड़ता है, और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी एंगेजमेंट हुई है नहीं तो प्रपोजल के बारे में, फैमिली के बारे में, आउटसाइड ऑफ सेट कैसा है बॉन्ड विद अदर एक्टर्स। क्योंकि आज हमारी गेस्ट है मायरा मिश्रा जो प्ले करती है मलिश्का इन अ शो कॉल्ड भाग्यलक्ष्मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, वेट नहीं करते ज्यादा, चलिए करते हैं चर्चा विद मायरा मिश्रा। मायरा मिश्रा मलिश्का, स्वागत है जी। सेट पे चर्चा में। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेट पे चर्चा पे। तुझे कांग्रेचुलेट करना बहुत जरूरी है। मुबारक हो, सगाई हो गई है आपकी, अब आप पराया धन हो गए हो। हाथ छोड़ो हमारा। हाँ, ये धन अब जा चुका है। मिस्टर रजुल, डॉक्टर रजुल से आपकी एंगेजमेंट हुई है। ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। प्रपोज कैसे किया रजुल ने? यार ये बहुत फनी है, जानना है। जब मैं थोड़ी सी इस चीज में स्टूपिड हूँ, मेरे लिए ऐसा कोई सरप्राइजेस लोगों ने किए नहीं है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, पर अगर हम प्रपोजल पे आ रहे हैं तो मेरे को उससे पहले की जर्नी भी समझाना। या तो रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट हुआ, मैं रजुल से शादी में मिली थी जो मेरी फ्रेंड के फ्रेंड की थी। तो वेरी रैंडमली वी बम्प्ड इनटू ईच अदर। उसके बाद फिर हम एक पार्टी में मिले जहाँ हमारी फ्रेंड है म्यूचुअल, तान्या। तो उसके थ्रू मैं रजुल से मिली एंड आई थिंक कि मैं उसे आई हैव बीन सीइंग हिम पहले दिन से, क्योंकि मैंने उसे पहले दिन देखा एंड आई वाज लाइक यही रुक जाती है, ये डॉक्टर मेरा हुआ, ये मेरा है। क्योंकि वो मतलब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, जो लड़की को आज की डेट में चाहिए ना, स्टेबिलिटी और लव, अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, एवरीथिंग ही हैज इट। मैंने अपने पापा से कभी किसी को नहीं मिलवाया एंड ही इज द फर्स्ट गाय जिससे आई हैव मेड माय फादर मीट। एंड मेरे पापा मम्मी पहले तो ऐसे थोड़ा सा स्केप्टिकल थे मेरा अभी शादी करने पे, बट आफ्टर मीटिंग रजुल वो बहुत श्योर हो गए, मुझसे ज्यादा श्योर हो गए कि नहीं बढ़िया है, अच्छा लेके आई है, अच्छा लड़का लेके आई है। तो वो ऐसे हुआ, मैंने उससे बार उसे पता था कि मुझे वो प्रपोजल पसंद है, तो मैं वेट कर रही थी कि कब करेगा भी नहीं रहा था। हमारी एंगेजमेंट की डेट आ गई है। ओए यस, बिना प्रपोजल के वहां तक पहुंच गए थे हम। अप्रैल में हमारी एंगेजमेंट है, पता नहीं है हो गया बस ऐसे। और मैं कह रही हूँ यार कर ही नहीं रहा है, तो प्रपोज ही नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हम फरवरी में वैलेंटाइंस डे वो बॉम्बे आया और हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहां ना मैं ऐसे मुंह बना के बैठी, आज तो कर दे, आज तो भगवान ने भी डेट डिसाइड करी है। मैं देख रही थी ऐसे, बस 12 बजने वाले, खत्म होने वाला है वैलेंटाइंस डे। मैं ना एकदम ऐसे हो गई, रजुल मुझे बोलना तो नहीं चाहिए यार, तूने मुझे प्रपोज नहीं किया। कहता सॉरी यार मैं भूल गया, मैं कुछ नहीं, तुम एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं कहा, मैं रोने लगी। हाँ, और फिर मतलब मैं सब कह रही हूँ, मेरा बहुत मन था प्रपोज करे, मुझे कोई ऐसा करे वो करे। थोड़ी देर में कहता चलो तुम बोल ही रही हो, तो ही पुल्स आउट अ रिंग। वो वही रेस्टोरेंट में बैठ के, उसका ऑलरेडी प्लान था जो मैंने खराब कर दिया। तो मैंने वो अपने आप में कहा नहीं कोई बात नहीं, तू पहना। तो फिर ही लाइक ठीक है, ओके विल यू मैरी मी? यस प्लीज। तो दिस इज हाउ माय प्रपोजल हैपेंड। आई नो अ लिटिल ऑकवर्ड, नहीं बट तेरे लिए ऑकवर्ड होगा, हमें तो सुनने में अच्छा लगा। बट अच्छा ना, अपने बच्चे को स्टोरी बताऊंगी, कुछ नया है। तो स्किन टिप्स तो मिलती रहती हैं उनसे। तो हमारी बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, जो ये चर्चा देख रही होंगी, कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगे जो रजुल से मिले हो? वो मुझे कोई टिप्स नहीं देता, वो सिर्फ चीजें निकालता है। ये हो रहा है, इसका मैं कुछ कर बता तो दो कि क्या करूं। ये प्रॉब्लम तो हमें ही पता है, वो तुम देखो। मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ कुछ भी। पर सच्ची में रजुल ने आज तक कोई टिप्स नहीं दी है? नहीं किया है उसने, सिर्फ मुझे खाने की टिप्स दी है कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, और चाय पीनी बंद करो, मैगी खानी बंद करो। उसने मुझे ये सब बोला है, ये सारी टिप्स दी है उसने, सिर्फ अच्छा खाओ, दैट्स इट। इससे पहले भी लाइफ में ऑब्वियसली डेट किया होगा लोगों को। आई थिंक वो सबको ही पता है। सबको पता है, जो तुझे जानते हैं, जो तुझे फॉलो करते हैं, हाँ वो जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ जा रही है तुम्हारी गाड़ी?
तो वो क्या चीजें थी जो वहां मिसिंग थी और यहाँ मिली है? माई पास्ट हैज बीन ब्यूटिफुल, सब अच्छा था। होता है ना, दो लोग वी आर नॉट मेंट टू बी, या तो वी डिड। एंड सेम थिंग अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी हुई, ओके दैट यू नो आई नो दिस ही इज द वन। तो वो ही इज द वन तब नहीं हुआ बिकॉज आई वाज वेरी यंग। या तो वो बचपने में क्या लगता है यार कि हाँ चलिए जो भी ठीक है, अच्छा है तो वो वाला नहीं आता। अभी मैं बहुत मैच्योरली सोच रही हूँ एंड आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आई थिंक कि रजुल हैज एवरीथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। ओके, डू यू हैव एवरीथिंग दैट रजुल वाज लुकिंग ऑफ फॉर? कोर्स। ओहो अचानक से अंदर की वैम्प आ जाती है इसकी। जैसी बात अपने ऊपर आती है, या व्हाई नॉट? यार तुम मानोगे नहीं, ये मलिश्का कर करके ना लोगों को अलग इंप्रेशन हो गया था, लड़के ने ओह शिट। उनकी मम्मियां देख के मना कर देती होंगी कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। स्प्लिट्सविला किया रियलिटी शो, फिर उसके बाद टीवी में आई, फिर टीवी में आके अब नहीं, यही मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। हाँ, मैं शुरू टीवी में पहले आई, फिर स्प्लिट्सविला में आई। फिर मैं स्पिट्सविला में आई। तो ये जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहोगी? कैसी रही है जर्नी थ्रू आउट रियलिटी शोज एंड फिक्शनल शोज? जैसे मैं एक चाइल्ड एक्टर हूँ। हम्म। मैं 14 साल की थी जब से मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने कुछ शोज किए, फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। बट वो होता है ना कि आपको एक हाई नहीं मिलता। मुझे वो हाई नहीं मिला था, इवन तो मैंने बहुत अच्छे शोज किए थे। बट स्प्लिट्सविला टर्न्ड आउट टू बी दैट हाई फॉर मी। और स्प्लिट्सविला आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मुझे जो फेम मिला, जिससे मैं मायरा के नाम से जानी गई, तो वो स्प्लिट्सविला था। गुड्डन किया था, इससे पहले भी शोज करे हैं, बट जो नाम, जो फेम, जो अप्रिसिएशन भाग्यलक्ष्मी से मिला, आई डोंट थिंक दैट इज कंपेरेबल। ऑफ कोर्स। मुझे याद है पहले मलिश्का मोनिशा होने मोनिशा वाली थी। थी। मोनिशा के बहुत ज्यादा ऑडिशन चल रहे थे, तो ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा इसको क्रैक करना। डू यू रिमेम्बर कि वो कैसे क्रैक यार, हुआ था? मलिश्का कैसे क्रैक किया था? मैं हाउ डिड यू सच्ची- एंटर भाग्यलक्ष्मी? यस, मतलब ये तो मुझे एक्चुअली बताना हाँ था। तो बताओ। एंड इससे मैं भाग्यलक्ष्मी से पहले मैंने ऑलरेडी एक शो साइन कर दिया था, हम्म। और मैं बॉम्बे उसी शो के लिए आ रही थी। मैंने वो शूट, मतलब मेरा अगले दिन शूट है, कौन सा शो था वो? नहीं बताना चाहूंगी। ओके। और मैं वो शो करने आ रही थी बॉम्बे, कि अगले दिन मेरा शो है, मैं बरेली से आ रही हूँ। मैं सच बोलूं, मेरा शो से वो नहीं था इतना। मुझे बालाजी, एक वो होता है ना, हर एक्टर को एक बार बालाजी अगर करना आप होता है। बालाजी एक्टर बन गए तो मतलब आप स्टार हो। Proud to be a बालाजी actor. आप स्टार हो, अगर आप बालाजी में आ गए तो आपको वो रिकग्निशन सब कुछ मिलेगा। मेरा यही था कि यार जो भी शो है कोई बात नहीं, आई हैंडल दैट, बट मुझे ये करना है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, सिंस हमने मलिश्का छेड़ ही दी है और ये मलिश्का- बहुत बड़ा मुद्दा है क्या हमारा। मैं हाँ बताओ। अंदर की वैम्प आ गई इसकी बात। जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये टॉपिक जरूर उठाएंगे। शो को 3 साल हो गए हैं हाँ। और ये तेरा सेकंड एज नेगेटिव शो है। बट तो अभी इतना धीरे-धीरे- नेगेटिव ये तो पहला है। या प्रॉपर नेगेटिव। मेरा जो मैंने लास्ट शो किया था एज अ नेगेटिव, वो बहुत फन नेगेटिव था। हाँ वो ऐसा नहीं था। हाँ। बट ये नेगेटिव आई फील, ये मुझे करने में कई बार ऐसा होता है यार, इट्स गिविंग मी गूज बम्स। मतलब कि मैं कैसे करूंगी, जैसे बच्चों के साथ आजकल जो आता है। हाँ But हाँ यार, हाँ हाँ। तो कहीं कहीं हम भी फील करते हैं, बट क्या करें, वी हैव टू डू इट। तो इतने ज्यादा हेट कमेंट्स आते हैं, तो ये क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा वैलिड है। बिल्कुल। इतने हेट कमेंट्स जो आते हैं सोशल मीडिया पे, डू यू वांट टू स्पीक अबाउट इट? हाउ डू यू हैंडल इट? तो देखो, जिस तरीके से मैं हैंडल करती हूँ, आई थिंक मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं वो हेट कमेंट्स नहीं पढ़ती। मुझे लगता है कि मैं अपने काम करने आई हूँ, मैं मलिश्का प्ले कर रही हूँ और मैं अपना काम करके घर जाती हूँ। बट इन दी एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं या तो कहीं तो दिख जाता है। हाँ ना, ऑफ और वो कोर्स। हेट कमेंट्स ना मैं शुरू में बहुत पढ़ती थी कि यार, फिर वो मुझे हम्म। बहुत, मैंने तेरे से ही बात की इस बारे में, दैट यू नो ये बुरा लगता है। बट एट द सेम टाइम आई फील कि अगर आपको हेट मिल रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार ही है। ये मेरा काम है। जो हेट है, आई थिंक आई साइंड अप फॉर इट। और बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि हम जो भी करते हैं ना, वो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। हाँ। और लोग जो टीवी में ड्रामा देख भी रहे हैं, वो भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ। तो आई फील कि उन्हें वो वहीं तक रखना चाहिए। जो मुझे पता है बोलना आसान है, बट लोग कनेक्ट कर जाते हैं। इवन मैं भी, हाँ। अगर मैं जैसे वेब शोज देखते हैं, मैं कुछ भी देखती हूँ, तो वो हमारे अंदर से भी आता है हाँ। कि यार ये अच्छा है, मर रहा है। हाँ, इट कम्स नेचुरली, बट एट द सेम टाइम हम उस इंसान से नफरत नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम उस कैरेक्टर से कैरेक्टर नफरत करते हैं। करना चाहिए, इंसान से नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब्स। क्या मायरा फूडी है? क्या क्या पसंद है? क्या क्या खाती है मायरा मिश्रा? मुझे KFC पसंद है। मुझे आई थिंक आई लव चिकन, हम्म। आई लव बर्गर्स, आई लव मैगी, नूडल्स, फ्राइड राइस।
बस खाने का नाम मत करो, अभी जस्ट ऑर्डर करूंगी। नो वंडर उसने अब मना किया ऐसे खाना खाने से। बट चलो कमिंग बैक टू आवर वेरी ओन मलिश्का। मलिश्का की इक्वेशन लक्ष्मी के साथ अच्छी नहीं है, मायरा मिश्रा की ऐश्वर्या के साथ इक्वेशन कैसी है? मायरा की इक्वेशन ऐश्वर्या के साथ बहुत अच्छी है, बिकॉज मेरे मन में एक उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो आई थिंक हमेशा रहेगा, बिकॉज शी इज अ वंडरफुल गर्ल। या ऑफ और कोर्स। अच्छी लड़कियां आजकल बहुत कम होती हैं। एंड व्हाट अबाउट रोहित? रोहित के साथ कैसी इक्वेशन है? मुझे हंसी आ रही है कि मुझे वो अच्छे से पता है but तो जो रोहित हैं हमारे उनके साथ मेरी इक्वेशन बहुत ही आई डोंट नो बहुत फनी है। और यार मैं रोहित को पिछले 10 साल से जानती हूँ और वो मेरा दोस्त है। यार बाय चांस ऐसा हुआ कि मुझे भाग्य लक्ष्मी में रोहित ही मिला हाँ एंड आई वाज शॉक्ड। मैं कहा ओके, क्योंकि हमने बात करनी थोड़ा बंद कर दी थी बिकॉज मैं आई वाज ऑफ माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी। प्लस यू वर डेटिंग, विल टॉक अबाउट दैट। आई वाज डेटिंग, तो तब मैंने सबसे बात करनी बंद कर दी थी, बट देन आई ब्रोक अप एंड आई डिड दिस शो। और उसमें आके फिर मुझे मेरे वापस से दैट सर्कल केम बैक एंड रोहित से मैं मिली, बट उसमें भी कुछ टाइम लगा हाँ ग्रेजुअली हाँ टू बिल्ड बैक दैट फ्रेंडशिप। या बट वो एक बार वापस हो गई तो फिर वो रुक ही नहीं रही है। ज्यादा खुल गई है दोस्ती और लग रहा है कि ठीक है रुक जाओ। बट आई मस्ट से रोहित बहुत फन है, बहुत फनी है। सेट पे अगर कोई माहौल बना के रखता है तो वो मैं और रोहित ही हैं, और तू भी चल ठीक है। बट मजा तो बहुत आता है, मतलब आई डोंट फील लाइक कि हम सेट काम करने जा रहे हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि चल फन है, इट्स अ न्यू डे, इट्स न्यू वर्क वही वही गुड वाइब। या बट इससे मुझे याद आया, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे सामने कोई आया और उसने बोला हो कि ये क्या कर रहे हो यार आप यार लक्ष्मी के साथ, यार कोई ऐसा फेस टू फेस मैं शिरडी गई टॉक थी, अबाउट इट? हाँ मैं शिरडी गई थी एंड वहाँ पे ना मैं मम्मी के साथ गई थी एंड मैं वॉक कर रही थी, वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने कहा मलिश्का ना मलिश्का, पहले तो हंसी हंसी बोली, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, तुम क्यों परेशान कर रही हो लक्ष्मी को? मैंने कहा आंटी मैं कहा मैं तो मंदिर में दर्शन करके आई हूँ, तो मैंने कहा परेशान कर दिया। बट कुछ लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगी, दैट वो फेसलेस और नेमलेस, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना नाम से अपने चेहरे के साथ वो कमेंट कर पाए जो वो कर रहे हैं, विच इज बिलो द बेल्ट। चल ठीक है आपको मलिश्का से नफरत है, जो भी है, आप जो मैंने कई सारे पोस्ट ऐसे देखे हैं, बीट मी, रोहित, ऐश्वर्या, एक हम तीनों के लिए पता नहीं कोई फैन पेज है, वो इतनी गंदी बातें लिखता है ना, इट्स लाइक व्हाई वो है कुछ आपका हमने क्या कर दिया ऐसा, मतलब व्हाई हेट फॉर मायरा, रोहित, व्हाई इट्स नॉट नीडेड। तो आई फील कि वो जो लोग हैं ना वो अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें कुछ करना नहीं है। आज मुझे बॉस से डांट पड़ी है, रुको मैं इधर गाली लिखता हूँ। तू चुड़ैल, तू मर क्यों नहीं जाती, दिस इज व्हाट यू गेट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि अनफेयर लगता है ऐसी चीजें। अनफेयर है यार, बहुत अनफेयर। आई थिंक ये कहीं ना कहीं, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एजुकेशन पे भी बात आती है। अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो आप इस लेवल तक नहीं बोलोगे, अरे भाई मेरी भी फैमिली है तो कैसे बोल रहे हो, व्हाई यू प्रेइंग फॉर दैट, और चाहे वो कोई भी है, मतलब इट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि मलिश्का तक हेट अगर सीमित है तो जस्टिफाइड है, मायरा पे क्यों हेट टू द पर्सन, चाहे वो मायरा हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो रोहित का फैन पेज देखी थी, उसका फैन पेज ने गाली लिखी हुई है। अरे ये कौन सा फैन पेज है? कह रहा सुन, वैसे तुम्हें को पसंद है पर तेरी ऐसी की तैसी। हां, पेज का नाम रोहित माय लव। बाकी बात रोहित माय लव मे बी नॉट, मतलब व्हाई? तो दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। बट ये तो नहीं इन दोनों के साथ इक्वेशन। पर अगर मायरा मिश्रा को रोड ट्रिप पे जाना हो, चल मुझे तेरे पे दया आ रही है, मैं एक बोलने वाला था, ऐसे दो लोग कौन होंगे जिनके साथ तू रोड ट्रिप पे जाने जाएगी फ्रॉम भाग्य लक्ष्मी? सच्ची बताऊं, और कहाँ जाना चाहिए ये भी बताना। अगर जैसे कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन है, मतलब जो पीसफुल है, मैं जाना चाहती हूँ स्मिता और पारुल के साथ, और कहीं ऐसा एकदम फन ट्रैकिंग टाइप, तो तेरे और रोहित के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर मायरा मिश्रा, क्या कमाल करता है। बकेट लिस्ट है लाइफ में कोई कि कहाँ घूमना है, क्या क्या करना है, क्या क्या है बकेट लिस्ट? मायरा मिश्रा की बकेट लिस्ट जानते हैं। तो आई वांट टू गो टू पेरिस, आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क, आई वांट टू गो टू एम्स्टर्डम, आई वांट टू गो टू एलए, आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, आई वांट टू गो टू थाईलैंड, टू हवाई, बहुत सारी जगह है यार। पर ये तो घूमना फिरना है, इसके अलावा ऐसी कुछ चीजें हैं जो मायरा ने सोचा हुआ कि मुझे लाइफ में ये करनी है, कुछ एडवेंचरस सोचा है कभी लाइफ में? ना मैंने लाइफ में कभी ट्रैक नहीं की, और रजुल को बहुत पसंद है ट्रैकिंग एंड ही वांट्स अ पार्टनर हु कैन ट्रैक, बट मैं ट्राई करूंगी बेबी, पक्का, आई प्रॉमिस। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। एक सवाल मेरा रह गया था, मेरे को अभी स्ट्राइक करा पूछने के लिए कि मायरा इज फ्रॉम बरेली, यूपी, है ना, और मुंबई इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर फ्रॉम यूपी। इफ यू सी कल्चरल शॉक क्या आया था यूपी से मुंबई आके, और क्या डिफरेंस दिखा? यार मुंबई बहुत फ्री है। हाँ, मुंबई में आके आपको एक लिबर्टी फील होती है, इंडिपेंडेंस फील होती है, दैट फ्रीडम, मतलब यहाँ से कुछ करो, यहाँ कुछ भी करो, आपके पास पैसे है ना, आप जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, जहाँ रहना है रहो, ये फ्रीडम बहुत है।
जहाँ यूपी में आई थिंक जब मैं आई थी तब यूपी इतना अच्छा नहीं था, और अगर आज मैं यूपी जाऊँ ना तो मुझे इतना चेंजेस दिखे हैं अमन, आई कांट टेल यू, एंड आई वाज सो प्राउड कि यार यूपी बदल गया। बट उस समय बहुत डिफरेंस, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड उसमें तो मुझे 6 साढ़े 6 के बाद तो घर से बाहर निकलना भी मना था। तो एक बार मैं ऐसी लेट बाहर निकल गई तो मम्मी ने बहुत मारा भी था। तो दैट ऑल हैज हैपेंड विद मी, और मैंने वो रिस्ट्रिक्शंस, मैंने वो सब कुछ देखा है। एंड एट द सेम टाइम मैंने चेंजेस अपने फादर में देखे कि वो पहले कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बट फॉर मी ही हैज चेंज सो मच। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आ रही थी तो उनको सबने बोला पंडित जी कहाँ भेज रहे हो बेटी को, क्योंकि दूर से ना लोगों को बॉम्बे गलत ही दिखता है। कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी के बारे में आप मत बताइए, मुझे पता है उसे कहाँ भेजना। एंड थैंक गॉड, और पता है एक फैमिली सपोर्ट होता है ना टू कम टू बॉम्बे, अलग ही वो कॉन्फिडेंस होता है कि यार जो भी है मेरे माँ बाप है, हाँ संभाल लेंगे, कुछ संभाल लेंगे। बात फैमिली पे गई है तो पापा पॉलिटिक्स में है। बिल्कुल बिल्कुल। Do you have plans to join politics someday in your life? जैसे कि आप देख सकते हैं अभी से पहली स्पीच होगी तेरी मायरा मिश्रा, और नहीं मैं सोच रही हूँ, मेरा प्लान है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फॉर श्योर, इफ नॉट नाउ बट लेटर मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, बिकॉज मुझे बहुत मन है। मुझे पॉलिटिक्स ऐसा जो बातें करते हैं ना, यू नो इट, मुझे बात करना बहुत, आई लाइक दैट आर्ग्यूमेंट, आई लाइक दैट स्पीच, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। तो आई फील जब मुझे पूरी नॉलेज हो जाएगी ना हर चीज के बारे में, बिकॉज आई वांट टू नो एवरीथिंग। ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं बेवकूफों की तरह खड़ी हो गई, अरे यू शुड नो। मैं ऐसी पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ जिसको हर चीज के बारे में नॉलेज हो, हर चीज पता हो, और वो पूरा होमवर्क करके आई है। ओके, तो ऐसी कौन सी 3 एप्लीकेशन है जो मायरा अपने फोन से कभी डिलीट नहीं कर सकती, वो हैंडीकैप फील करेगी? यार इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थर्ड कोई भी नहीं है, ओनली दीज 2। ऐप क्या होता है? ऐप होता है एप्लीकेशन जो फोन में नहीं होते। हाँ, पर वही मायरा यूज्ड टू बी बिफोर डॉक्टर रजुल हैपेंड, मायरा यूज्ड टू पार्टी अ लॉट, मतलब इतना कि सेट पे वो सो रही होती थी बहुत बारी। हाँ। हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर यू गॉट एंगेज्ड? चलो मैं तुम्हें ऑनेस्ट आंसर हाँ, नहीं अभी तक झूठ बोल रही थी। नहीं, इसका ऑनेस्ट देती हूं। अच्छा, इसका ऑनेस्ट देती है। हाँ। नहीं, तो जैसे ना अब लोग बाहर क्यों जाते हैं, उनका एक पर्पस होता है। हाँ। लाइफ में या तो एंटरटेनमेंट चाहिए, या पार्टनर चाहिए, या कुछ भी नहीं तो देख ही आएंगे, कुछ तो होता है। मैं इसलिए जाती थी कि मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए था। अब वहाँ पे लोग मिलते हैं, मैं सबको ना एक पॉइंट के बाद मैं ऐसे बैठने लगी, क्या कर रहे हैं लाइफ में? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डांस कर रहे हैं, सेम गानों पे डांस करते हैं, सेम लोग सेम स्टेप करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और तो मैं इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे मजा आता था देखने में। आई वाज वन ऑफ देम। तो अब मैं हो गया यार, अब व्हेन यू फाउंड योर पार्टनर तो आई डोंट सी एनी पर्पस टू गो आउट। ना मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए बाहर, मेरे पास है, ना लड़का चाहिए, मेरे पास है, बाकी मन नहीं है। मजा आया बात करके, बट मुझे ऑनेस्टली बता कि अगर पूरे इंटरव्यू में तूने कोई एक बात झूठ बोली है तो वो कौन सी थी, और उस बारे में जरा बताया जाए। मारा ये नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताना पड़ेगा तुझे। द लास्ट लाई यू टोल्ड। चल मैं तेरे को वो करेक्ट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, बट हमें पता होना चाहिए कि इस इंटरव्यू में एक जगह थोड़ा सा तूने गोची करी है। मैंने गोची की है। कहाँ करी है, कहाँ करी है, सच से बता दे। मैं दोनों नहीं समझाना चाहती, बाकी सब हम साथ साथ हैं। थैंक यू। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, बट I hope that you were honest 99% of the time. No, I was 99.9. I was honest. वो 0.1% चलता है। 0.1 तो थोड़ा sugar coat कर लेना चाहिए। Okay, this is where we gonna end it. But how was the experience, Myra? कैसा रहा? Aman, I genuinely loved it. मुझे बहुत मजा आया, ऐसा लगा ही नहीं कि आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हो। Yeah. It felt like it is a real conversation, of course. But वो होता है ना कि आपको एक comfort zone मुझे मिल गया। Yeah, my God, very good. So this was Myra Mishra and this was Set Pe Charcha. Please like, share, subscribe Balaji YouTube channel and keep watching Set Pe Charcha. This was Myra Mishra and this is Aman Gandhi. We're signing off. Thank you. Bye bye.